नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो घटना आपके साथ हम साझा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक यानी कि चेतावनी है और हमें ये है कि हमें भी ये चीज़ें सोचनी होंगी और हमें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। आज के दौर में अगर बात करें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का ट्रेंड बन गया है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं। अगर बात करें कि जो शादीशुदा मर्द हैं उन्हें वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल उनका भी अफेयर होता है, वो भी यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रखते हैं। और महिलाओं की बात करें वो भी शादीशुदा होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं। हम बार बार यही कहते हैं, रिश्ते बनाना कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं है, पर रिश्तों की मर्यादाओं को लांघना पाप है। अगर आपको लगता है कि आपकी रिश्ते की वजह से किसी का घर बर्बाद होगा तो आप बैक स्टेप हो जाइएगा, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं आप किसी के घर में खलल डालें, किसी के घर आपकी वजह से बर्बाद हो, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। हमें इन चीज़ों को समझना होगा। जब हम किसी का घर बचाएंगे तो लोग कोई भी हमारा घर नहीं खराब कर सकेगा। तो ये चलता रहता है, एक साइकिल की तरह चलता रहता है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है कि हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह से हमारे साथ कुछ दो शब्द लिखता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। हम कहते हैं कि यही हमारा बहुत सगा है, पर इस तरह का विश्वास करना, इस तरह का रिलेशन बनाना कहीं ना कहीं आपको भारी भी हो सकता है। आपको नहीं जानते कि उस व्यक्ति के, उस महिला पुरुष के दिमाग में क्या चल रहा है। आपको फंसाने की चाल हो सकती है, या आप अगर अच्छे रसूखदार हो तो आपके पैसे पर, आपको ओहदे को लेकर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसीलिए कहा हमने शुरू में, सतर्क रहिए। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी सावधान रहिएगा। कोई ऐसा रिश्ता ना बनाइए जिससे आने वाले समय में आपकी घर गृहस्थी भी खराब हो, ना घर के रहें ना आप घाट के रहें। इसी के चलते खबर जो है सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि 22 साल की गर्लफ्रेंड को ओयो लेकर यानी कि पहुंचा 36 साल का व्यक्ति जो शादीशुदा था। ऐसा क्या हुआ कि प्रेमिका की यानी जब वहाँ पर बाहर आई और चिल्लाती हुई बाहर आई, ऐसा क्या उस होटल में हुआ, पूरी जानकारी आप तक रखेंगे और आप भी सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। बताना चाहेंगे एक ऐसा यानी कि नोएडा के एक ओयो होटल में ऐसा कांड हुआ कि पुलिस से लेकर पब्लिक तक सब हैरान हो गए। 36 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि 22 साल की गर्लफ्रेंड के साथ होटल में रूम बुक करता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी जान चली जाती है। गर्लफ्रेंड बाहर आती है, चीखती है और कहती है कि मैं बाथरूम में थी और मेरे बॉयफ्रेंड ने जान यानी फांसी लगा ली। क्या हुआ था कि एक अपनी मर्ज़ी से रूम बुक करते हैं और उसके बाद ऐसी घटना का होना। क्या लगता है कि गर्लफ्रेंड ने उसे ब्लैकमेल करके वहाँ बुलाया था, या उसकी मौत का कारण क्या, वो तंग आ चुका था, परेशान आ चुका था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की हो तो कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। बताना चाहेंगे उस व्यक्ति की गर्लफ्रेंड यानी जिसका नाम उमेश था, उसकी गर्लफ्रेंड को अब गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की बीबीए की स्टूडेंट है, नोएडा के एक कॉलेज में पढ़ती है। उमेश की फैमिली का आरोप है लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही थी, लाखों रुपए वसूल चुकी थी। हमने पहले ही कहा ना कि धोखा खा सकते हैं, किसी की मानसिकता को आप नहीं पहचान सकते। ओयो होटल में हुआ बवाल। 2 साल से दोनों रिश्ते में थे। उमेश अपनी पत्नी से तलाक की प्रक्रिया या प्रोसेस शुरू कर चुका था। उसकी दौरान एक डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात इस लड़की से हुई। यानी डेटिंग ऐप हमने पहले ही बताया आपको कि एक झांसा भी हो सकता है, एक धोखा भी हो सकता है। और लोग कई ऐसे होते हैं कि आपको धोखा, आपकी संपत्ति को हड़पने के लिए, आपको निशाना बनाने के लिए ऐसा ऐप के माध्यम से आपको टारगेट करते हैं। 10 अप्रैल को दोनों सेक्टर 27 के ओयो होटल में गए, फिर कमरे में झगड़ा हुआ। लड़की का दावा है कि पालतू डॉग के इलाज को लेकर बहस हुई और तभी उमेश ने सुसाइड कर लिया। लेकिन मृतक के परिवार का दावा है ये कोई सुसाइड नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। परिजनों ने एक तीसरे शख्स की एंट्री की बात भी कही है जो लड़की के साथ मिलकर उमेश को फंसा रहा था। नोएडा पुलिस ने केस दर्ज करके एंगल से जांच शुरू कर दी। अब सच क्या है ये तो जांच के बाद साफ होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर इस केस ने तूफान मचा दिया है। तीसरे युवक की भी हुई है केस में एंट्री। मृतक के परिवार का कहना है कि युवती उमेश के काफ़ी मोटा पैसा वसूल चुकी थी, वह उसे ब्लैकमेल कर रही थी, वह ज़्यादा पैसे वसूलने का दबाव लगाकर उस पर बना रही थी। पीड़ित परिवार का ये भी कह रहा कि इस पूरी साजिश में युवती के साथ एक युवक की था। इन दोनों ने मिलकर उमेश को फंसाया था। बता दें कि नोएडा पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हर एंगल से इसकी केस की जांच कर रही है और साथ ही हाथरस के इंजीनियर उमेश का केस चर्चाओं में इस समय बना हुआ है। पहले आपने देखा लगातार ड्रम का केस, कल भी हमने बताया किस तरह से एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक सांप खरीदा। 10 बार पहले उसका गला दबाकर मार डाला, उसके बाद उसे 10 बार सांप जो उसके बेड पर जहरीला छोड़ा था खरीद कर 1000 रुपये का उससे डसवाया। उसके बाद दिल नहीं भरा मारकर तो सांप से भी डरा, मैं मृतक शरीर को भी डसवाया। इतना जालिम निर्दयी कोई कैसा हो सकता है। अब ये जो आजकल जो ट्रेंड बना है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, महिलाएं भी पुरुष भी, घर में थोड़ा सा झगड़ा होगा तो महिलाएं भी बाहर कोई दोस्त बना लेंगी, घर में थोड़ा झगड़ा हो तो
पुरुष भी बाहर जाकर कोई दोस्त बना लेंगे, पर ये नहीं सोचते कि आने वाले समय में कितना बड़ा ये दोस्ती आपको तूफान लेकर आ सकती है, आपकी जान पर भी बना सकती है। हो सकता है उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर उमेश को वो लड़की ब्लैकमेल कर रही हो, जिस पर आरोप लगाया परिवारों ने। खुद सोचिए, कमरा बुक किया जाता, वहाँ बहस होती और ये बताया जाता कि वो अपने आप को फांसी लगा लेता है। 2 साल से ये बताया ये रिश्ते में थे, एक डेटिंग ऐप के माध्यम से इनकी मुलाकात हुई। इसलिए हम कहते हैं डेटिंग ऐप चाहे आपको रातों रात अमीर बनाने की हो या फिर आपके साथ कोई रिश्ता जोड़ने की हो, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। दुनिया वैसे नहीं जैसे हम सोचते थे। दुनिया बड़ी बहरूपी है, दिखता कुछ है, होता कुछ और करते कुछ है। तो इसीलिए आप लोगों को यही सलाह देंगे कि ऐसी परेशानियों में ना आए, क्योंकि आजकल लड़कियां जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, विक्टिम कार्ड खेलती हैं, जिसके चलते पुरुष कई तो सही में गलत होते हैं और कई बार सही होते हुए लोग पुरुषों को गलत कहते हो, जिसकी वजह से उन्हें उनकी जान पर बनाती है। कुछ सोचिए उमेश के परिवार का क्या, जिसके पत्नी के लिए उन्होंने जिस लड़की के लिए उनका जो रिश्ता था इतना कड़वाहट होगी कि अपनी पत्नी को तलाक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी, और उस लड़की का क्या, किस वजह से उसकी जान गई, किस तरह से वो होटल पे पहुंचे, सारी चीज़ें जांच का विषय है। पर हमने पहले कहा रिश्ते बनाइए, रिश्तों की मर्यादा को मत लांघिए। जब आप रिश्तों की मर्यादाओं को लांघिए तो इस तरह की घटना होना लाजमी है। इसीलिए हम ये आप तक लाते हैं, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आज के दौर में इतना आसान नहीं, आप किसी पर भरोसा करिए, सोच समझ कर किसी से दोस्ती करिए, सोच समझ कर रिश्तों को आगे बढ़ाइए। कल को ये ना हो आपकी बदनामी तो हो, पर आपको कहीं ना कहीं जान से भी हाथ धोना पड़ जाए। इसीलिए हमने ये घटना आप तक साझा की है, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लोगों के बड़े शातिर दिमाग है, मानसिकता उनकी गंदी है। आजकल लोगों को पैसे की इतनी भूख है, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारियों पद पर हों, उसके बाद भी वो लोगों से ऐंठते हैं पैसा। या फिर जो कि महिलाओं की बात करें, वो भी देखते हैं अच्छा परिवार है तो वो भी झांसे में डालती हैं, उन्हें झांसे में फंसाती हैं, पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। पर और पुरुष भी देखते हैं, महिला ने अगर हाथ बढ़ाया तो हम क्यों ना दोस्ती करें। तो ये चीज़ें आने वाले समय में आपको भारी पड़ सकती हैं। फिलहाल आप अपने सुझाव हमें दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।